गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास ईडियम्स की होने वाली है, जिसमें हम कुछ ईडियम्स का मीनिंग देखेंगे और उसका सेंटेंस में यूज़ सीखेंगे। तो ईडियम्स वर्ड का ऐसा ग्रुप होता है जिनका स्पेशल मीनिंग निकलता है और ईडियम्स को हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम हो जाएगा टू लुक फॉरवर्ड, यानी टू सी टुवर्ड फ्यूचर, यानी किसी अच्छी चीज़ की आशा करना। टू लुक फॉरवर्ड यानी टू सी टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की तरफ देखना और किसी अच्छी चीज़ के लिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, हमें अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, यानी इसकी आशा करना चाहिए, भविष्य की तरफ देखना चाहिए। नेक्स्ट है टू शो द वाइट फीदर, यानी कायरता दिखाना। टू शो कॉर्डियस, कायरता दिखाना। इन द एंड द सोल्जर शोड द वाइट फीदर एंड वर फाइन, लास्ट में सोल्जर्स ने कायरता दिखाई और उनको फाइन भरना पड़ा। टू फ्लावर ऑफ एज, यानी यूथ, युवा। आवर स्टूडेंट्स आर फ्लावर ऑफ एज ऑफ आवर नेशन, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो देश के युवा हैं। टू रेन कैट्स एंड डॉग, यानी टू रेन हैविली, मूसलाधार वर्षा होना। टू रेन कैट्स एंड डॉग यानी टू रेन हैविली, मूसलाधार वर्षा होना। इट रेन कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, यानी कल मूसलाधार बारिश हुई थी। नेक्स्ट इडियम है टू कीप एन आई, यानी टू वॉच, निगरानी रखना। द पेरेंट शुड कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रंस, यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों पे निगरानी रखनी चाहिए। टू ब्रेक द आइस, यानी टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, यानी लंबी चुप्पी के बाद में एकदम बोलना या चुप्पी तोड़ना। तो राम ब्रोक द आइस एंड सजेस्ट ए प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो राम ने लंबी चुप्पी के बाद बोला और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। तो ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना। टू कम अक्रॉस यानी टू मीट, मिलना। आई कम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द रोड, यानी मैं अपने फ्रेंड से रोड पे मिला, अचानक मिल जाना, इसको कहते हैं एकदम अचानक कभी किसी से मिल जाना। तो टू कम अक्रॉस यानी मिलना। टू लूज़ हार्ट, टू बी डिस्करेज्ड यानी निराश होना। डोंट लूज़ हार्ट इवन दो यू फेल इन योर एफर्ट्स, अगर तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाओ तो भी निराश नहीं होना चाहिए। टू लूज़ हार्ट यानी टू बी डिस्करेज्ड और निराश होना। टू ब्रेक द न्यूज़ यानी टू कैरी ए सैड न्यूज़ फर्स्ट, यानी किसी दुख की खबर को सबसे पहले देना। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर ग्रैंड मदर्स डेथ टू हर, उसने उनकी ग्रैंड मदर की जो डेथ हो गई उसकी खबर उसको सुनाई। तो टू ब्रेक द न्यूज़ यानी कोई बुरी खबर सुनाना सबसे पहले। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा टू गिव अप द गोस्ट, यानी टू डाई यानी मरना। एन ओल्ड मैन गेव अप द गोस्ट यानी मरना, तो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। टू गिव अप द गोस्ट मीन्स टू डाई या मरना। अगली कस्टमर यानी हॉस्टाइल पर्सन, झगड़ालू पर्सन। आई नेवर लाइक एन अगली कस्टमर, यानी मुझे झगड़ालू लोग पसंद नहीं हैं। अंडर द सन यानी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कहीं भी, जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी जाती है वहाँ पे। अंडर द सन यानी कहीं भी, संसार में कहीं भी। ए स्कॉलर इज़ रेस्पेक्टेड अंडर द सन, जो स्कॉलर व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसको सभी जगह सम्मान मिलता है। अंडर वंस नोज यानी इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी के सामने। ए मैन वाज मर्डर्ड अंडर द नोज ऑफ पुलिस, यानी एक पुलिस की नज़रों के सामने या पुलिस के सामने ही एक व्यक्ति का मर्डर किया गया। अंडर द मार्क यानी अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी मानक स्तर तक। हिज आंसर इज़ क्वाइट अप टू द मार्क, यानी उसके आंसर मानक स्तर तक ठीक था। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी हिडन मीनिंग या गुप्त अर्थ पता कर लेना। एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट नीड रीडिंग इन डिटेल, ही कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो गुप्त अर्थ पता कर लेता है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स यानी हिडन मीनिंग पता करना या गुप्त अर्थ निकाल लेना। रन शॉर्ट्स यानी शॉर्टेज, कम पड़ जाना। मैनी गेस्ट कम टू माई होम एंड द ब्रेकफास्ट रन शॉर्ट, बहुत सारे गेस्ट आए थे मेरे घर पे और ब्रेकफास्ट कम पड़ गया था। रन शॉर्ट यानी कम पड़ जाना। राइट थ्रू शॉर्ट, राइट रफ शॉर्ट यानी फोर्स वंस व्यू, अपने विचारों को प्रमुखता देना और दूसरे विचारों की अवहेलना करना। तो राइट रफ शॉर्ट यानी अपने विचारों को प्रमुखता देना और दूसरे के विचारों की अवहेलना करना। मिस्टर खेतान ट्राइड टू राइट रफ शॉर्ट ओवर ऑल हिज फैमिली मेम्बर, यानी कि जो मिस्टर खेतान है वो फैमिली मेम्बर में से अपने विचारों को ज़्यादा प्रमुखता देने की कोशिश कर रहे थे। रैक एंड रन यानी कंप्लीट रन, विनाश होना, बर्बाद होना। द स्टूडेंट विल गो टू रैक एंड रन इफ़ ही डज नॉट पे अटेंशन टू स्टडी, यानी जब
जब स्टूडेंट अपनी स्टडी पे अटेंशन नहीं देंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। रॉयल रोड यानी एन ईजी वे, सरल मार्ग। हार्ड वर्क इज़ द ओनली रॉयल रोड टू सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क करना ही सक्सेस को प्राप्त करने का सबसे सीधा रास्ता है। रॉयल रोड यानी सरल मार्ग। नेक्स्ट इडियम है स्ट्राइक ए टेरर यानी मेक अ फैड, यानी भय उत्पन्न करना। स्ट्राइक ए टेरर यानी भय उत्पन्न करना। द मेन पर्पज ऑफ टेररिस्ट इज टू स्ट्राइक ए टेरर इन पब्लिक। तो टेररिस्ट का मेन पर्पज क्या होता है? लोगों में भय उत्पन्न करना। स्कॉट फ्री यानी अनपनिश्ड, बिना दंडित किए। तो स्कॉट फ्री यानी बिना दंडित किए। ए क्रिमिनल शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कॉट फ्री फॉर हिज क्राइम, यानी एक क्रिमिनल को बिना दंडित किए नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। सेट ऑन फायर यानी टू इग्नाइट, यानी आग लगाना। द अनसोशल एलिमेंट सेट ए हाउस ऑन फायर, यानी जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने घर में आग लगा दी। तो सेट ऑन फायर यानी आग लगाना, टू इग्नाइट। सेंड फॉर यानी आस्क टू कम, यानी बुलाने के लिए भेजना। तो योर फादर इज़ इल, यू मस्ट सेंड फॉर ए डॉक्टर। तो तुम्हारे पिताजी बीमार है इसलिए तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो सेंड फॉर यानी बुला भेजना। थ्रू एंड थ्रू यानी कम्प्लीटली, पूर्णतया से। राम गॉट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन सो हिज पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड विथ हिम थ्रू एंड थ्रू, यानी कि राम ने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं इसलिए उसके पेरेंट्स कम्प्लीटली उससे सेटिस्फाई हैं। तो थ्रू एंड थ्रू यानी कम्प्लीटली। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। माई फादर थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान ऑफ बिजनेस, यानी मेरे पिताजी ने मेरे जो बिजनेस का प्लान था उसके लिए मेरे को डिस्करेज किया, हतोत्साहित करना। टू एंड फ्रो यानी हेयर एंड देयर, इधर उधर। द हंग्री फॉक्स वॉज वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ फूड, यानी जो हंग्री फॉक्स थी वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तो वॉन्डरिंग यानी इधर उधर, वॉन्डरिंग यानी घूम रही थी, और टू एंड फ्रो यानी इधर उधर। टू बी एट ए लॉस यानी कैन नॉट अंडरस्टैंड, समझ न पाना। द फादर इज एट ए लॉस टू थिंक अबाउट हिज सन्स हायर एजुकेशन। तो उसके सन की जो हायर एजुकेशन के बारे में उसके पिताजी समझ नहीं पा रहे थे। टू बी एट ए लॉस यानी समझ न पाना। टू कीप वंस वर्ड यानी टू फुलफिल प्रॉमिस, वायदा निभाना। तो टू कीप वंस वर्ड यानी वादा निभाना। इट इज़ ईजी टू कीप वंस वर्ड, इट इज़ नॉट ईजी टू कीप वंस वर्ड, यानी वादा निभाना ईजी नहीं होता है। टाइम एंड टाइड, तो अपॉर्चुनिटीज़, टाइम एंड टाइड यानी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी अवसर किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते। तो टाइम एंड टाइड्स यानी अवसर, अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा टू स्प्लिट हेयर, यानी टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी बाल की खाल निकालना। टू स्प्लिट हेयर यानी टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी बाल की खाल निकालना। डू नॉट ट्राई टू स्प्लिट हेयर इन योर टीचर्स आर्ग्यूमेंट, अपने टीचर्स के आर्ग्यूमेंट की बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए। टेक टू टास्क यानी टू पनिश, दंड देना। टेक टू टास्क यानी टू पनिश, दंड देना। शी वॉज टेकन टू टास्क एज हर वर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड, उसका वर्क कंप्लीट नहीं था इसलिए उसको दंड दी गई। तो टेक टू टास्क यानी दंड देना। टू द बैकबोन यानी कट्टर, स्टॉन्च यानी कट्टर। टू द बैकबोन यानी कट्टर होना। ही इज़ ए बुद्धिस्ट टू द बैकबोन, यानी वह कट्टर बुद्धिस्ट है, यानी बुद्ध धर्म को मानने वाला है। तो टू द बैकबोन का मीनिंग हो जाएगा कट्टर। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी टू बीट सेवरली, बुरी तरह से पीटना। द डॉग वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाई हिज मास्टर, उसके मालिक के द्वारा डॉग को बुरी तरह से पीटा गया। तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी बीट सेवरली। टू बीट इन एयर, इसका मीनिंग हो जाएगा निरर्थक प्रयास करना। टू मेक यूजलेस एफर्ट यानी निरर्थक प्रयास करना। टू बीट द एयर यानी निरर्थक प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है टू बेल द कैट, यानी टू डू ए रिस्की जॉब, यानी एक खतरनाक कार्य करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना या कोई रिस्की काम करना, खतरनाक कार्य करना। टू क्रॉस ए बिजी रोड इज़ टू बेल द कैट, यानी एक बिजी रोड को क्रॉस करना एक खतरनाक कार्य, इस रिस्की काम है। टू कॉल नेम्स यानी टू अब्यूज़, गाली देना। इट इज़ बैड टू कॉल नेम्स टू वंस फ्रेंड एंड अदर्स, यानी अपने फ्रेंड्स को और दूसरों को भी गाली देना, अब्यूज़ करना गलत बात है। टू कॉल नेम्स यानी टू अब्यूज़, गाली देना। टू थंबनेल यानी
wholly completely। तो ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपोज द बिल टूथ एंड नेल, यानी पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स ने पूर्णतया से इस बिल का विरोध किया। तो टूथ एंड नेल्स यानी कम्प्लीटली, पूर्णतया से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।